आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने आज इन दिनों में उपवास के साथ परमेश्वर की पाक हज़ूरी बने और परमेश्वर में बने हुए और खुदा के कलाम को जानना चाहते हैं और खुदा के कलाम को जानकर जितने अपने जीवन में बदलाव लेके आ रहे हैं, परमेश्वर सचमुच आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो अपने हाथों को उठाओ और आओ हम प्रार्थना में जाएंगे और खुदावन की महिमा करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सचमुच तू महान है, तू सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा जी। प्रभु जितने खुदा तेरी पाक हुजूरी में जुड़े मेरे परमेश्वर के एक जन पे तेरे लहू का बाड़ा लगाते प्रभु जी, और तेरा अनुग्रह वाला हाथ, वो सामर्थ्य हाथ प्रभु जी परमेश्वर यहाँ पे सभी जनों के ऊपर ठहर जाए मेरे प्रभु। मेरे खुदा जो कलाम के द्वारा तू बताना चाहते हैं मेरे राजा प्रभु, इनके जीवन में वो कलाम जाए प्रभु, और इनका जीवन अद्भुत रीति और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा बदल जाए प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर और पवित्र आत्मा ये नए सिरे से परमेश्वर अपने जीवन को शुरू करे खुदा, और तेरी महिमा में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। परमेश्वर तेरे पाक लहू का बाड़ा लगाती हूँ, हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से बांध देती हूँ खुदा। तो छूकर ब्लेस कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करना चाहता है, और खुदावन चाहता है कि आप परमेश्वर के नई अनॉइंटिंग में भरो। नए कलाम में जब आप सुनोगे, नए कलाम में जब आप वचन को सुनकर और कलाम को जब आप ग्रहण करते हो, ग्रहण करते जब आप उसको जब मानना शुरू करते हो और वचन पर जब चलना शुरू करते हो, तो परमेश्वर दिन पर दिन आपके जीवन में बदलाव लेकर आने लग जाता है, और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते और खुदावन की महिमा आपके जीवन से होने लग जाती है। हालेलुया। तो हम आज कलाम में पढ़ेंगे और खुदावन हमसे क्या कहना चाहता है, खुदावन हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम जानेंगे परमेश्वर की योजनाओं को। और खुदावन चाहता है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। जो ऊपर से क्या आता है वो परमेश्वर है। परमेश्वर जो भी आशीष देता है, जो भी अनॉइंटिंग देता है, जो भी वो काम करता है, जो भी वो चंगाई देता है, जो भी वो हीलिंग देता है, वो सब कुछ ऊपर से आता है एक व्यक्ति के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर। जो व्यक्ति, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हालेलुया। और वो उत्तम आशीष, वो उत्तम चंगाई, वो उत्तम बरकतें वो एक विश्वासी के जीवन में तब आता है जब वो व्यक्ति, जब वो विश्वासी, जब वो धर्मी जन परमेश्वर के वचन पर मानना शुरू कर देते हैं, खुदा के कलाम पर चलना शुरू कर देते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर काम करती है, हालेलुया। जब एक व्यक्ति संसारिक रूप से काम करता है, जब एक व्यक्ति संसार के अनुग्रह से चलता है और वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार जब वो नहीं चलता, वो पृथ्वी की बातें करता है, वो आसपास के लोगों की बात करता है, जब वो अपनी ही बातें करता है। और खुदा के कलाम में लिखा कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहेगा, हालेलुया। जो व्यक्ति खुदा के कलाम को नहीं मानता, वो अपनी ही बातें कहेगा, वो अपने ही मन की बातें, अपनी ही बुद्धि की बातें आपको कहेगा, हालेलुया। और कलाम के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में, उस विश्वासी के जीवन में कभी सर्वोत्तम चीज़ नहीं मिल सकती, हालेलुया। आपने देखा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष अलग अलग तरह की होती है। जैसे इसहाक के जीवन में आशीष आई। आशीष कैसे आई? जब उसने परमेश्वर के राज्य में अपनी भेंट को दिया, परमेश्वर के राज्य में उस बीज को बोया, जब उसने खेती की और जो भी उसकी उपज आई उसने यहोवा को अर्पण किया, और परमेश्वर ने भी उसको 30 गुना आशीष दी, 60 गुना आशीष दी, 100 गुना आशीष दी। वैसे ही एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की आशीष होती है, हालेलुया। एक आशीष होती है अच्छी, दूसरी आशीष होती है बेहतर, एक आशीष होती है उत्तम, और सबसे बेस्ट आशीष होती है वो है सर्वोत्तम, उत्तम से भी ऊपर, हालेलुया। और खुदा का कलाम भी यही कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। वो सर्वोत्तम आशीष के लिए, वो बेस्ट टू बेस्ट आशीष के लिए, सबसे अनॉइंटिंग आशीष को लेने के लिए हमें सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं है, हमें खुदा के कलाम को पढ़कर, उसको सुनकर, उस वचन को समझना है, हालेलुया। जब आप वचन समझोगे, आप सिर्फ एक बाइबल को आप एक किताब की तरह, एक कहानी की तरह आप रीड नहीं कर सकते, हालेलुया। कि आपने सिर्फ बाइबल में वचन पढ़ा, आपने यीशु मसीह के बारे में बस एक बाइबल को सिर्फ एक आम पुस्तक समझ के आपने वचन को सिर्फ रीड कर लिया और वचन पढ़ना हो गया, नहीं। खुदा कहता है कि जब तुम मेरे वचन को पढ़ते हो तो तुम्हारे ऊपर मैं अपने भेदों को प्रकट करता हूँ, हालेलुया।
किस पर भेदों को प्रकट करता है परमेश्वर? जो वचन को ध्यान से और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में होकर जब वो वचन पढ़ता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर अपने भेद को प्रकट करता है, और जब वो वचन पढ़ता है तो परमेश्वर उसी वचन के अंदर व्यक्ति के ऊपर, उस विश्वासी के अपने भेदों को खोलता है, और वो उत्तम आशीष उसके ऊपर ठहर जाती है, वो सर्वोत्तम आशीष उसके ऊपर ठहर जाती है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर यही कहना चाहता है कि जब एक व्यक्ति, विश्वासी सिर्फ वचन को पढ़े ना, सिर्फ वचन को सिर्फ सुने ना, परंतु पढ़ने के साथ साथ वचन को समझे, उस भेद को जाने कि यहोवा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति, उस विश्वासी के जीवन में जो आशीष वो अपने जीवन में चाहता है, परमेश्वर की ओर से वो आशीष उसके जीवन में सर्वोत्तम हो, क्योंकि वो आशीष किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो आशीष उस व्यक्ति के जीवन में, उस विश्वासी के जीवन में यहोवा की ओर से मिल रही है, जो सर्वोत्तम है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी अपने विश्वास को ऐसा मजबूत बनाए, ऐसा तगड़ा बनाए कि उसके जीवन में वो आशीष सर्वोत्तम बन जाए, यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पे कलाम में लिखा, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:36 में लिखा कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे वचन कह रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा, पुत्र कौन है? वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो कह रहा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ उसकी है। अनंत जीवन, जिस जीवन का कोई अंत नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें बोलेगा, पृथ्वी की बातें कहेगा, और जो पृथ्वी की चीजें होगी वो खत्म हो जाएगी। एक समय के बाद वो चीजें खत्म हो जाएगी। पृथ्वी का मनुष्य है, पृथ्वी की बातें करता है, अपनी बुद्धि चलाता है, तो वो एक टाइम पर खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर उन व्यक्तियों से कह रहा है, परमेश्वर उन विश्वासियों से कह रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास रखता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, अनंत जीवन उसका है, कभी ना मिटने वाला, कभी ना खत्म होने वाला अनंत जीवन। हालेलुया। उस व्यक्ति, उस विश्वासी का जीवन इस धरती पर भी अनंत है, इटर्नल है, बड़ा है, दीर्घायु के साथ वो ब्लेस्ड है, और मृत्यु के बाद, पृथ्वी पर खत्म होने के बाद भी स्वर्ग में उस व्यक्ति के पास एक अनंत जीवन होगा। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है वो उस अनंत जीवन उसी व्यक्ति का होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और वो कह रहा है कि परंतु जो पुत्र को नहीं मानता, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, आज यीशु मसीह के कलाम के बारे में सुना लोगों ने, आज यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके वचनों को सुना, और परमेश्वर के को जानने के बावजूद भी जो लोग, जो विश्वासी परमेश्वर को तुच्छ जान देते हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, वो खुदावंद कह रहा है कि जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। हालेलुया। और वो कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्यों? क्योंकि आपने, किसी भी व्यक्ति ने, उस विश्वासी ने, उस व्यक्ति ने परमेश्वर, बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर, कि जो पुत्र पर, जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, अनंत जीवन का वारिस वही होगा। परमेश्वर उसको अनंत ब्लेसिंग्स उसके जीवन में आएगी, अनंत अनॉइंटिंग उसके जीवन में आएगी, अनंत चंगाइयाँ उसके जीवन में आएगी, अनंत बरकत उसके जीवन में आएगी। हालेलुया। लेकिन कैसे? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। हालेलुया। और उसके कलाम में लिखा, यूहन्ना 14:6 में लिखा कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही मतलब सिर्फ परमेश्वर, इकलौता प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग भी मैं हूँ, रास्ता भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, और सच्चाई भी मैं हूँ। सच्चाई से आप कितना भाग सकते हो? आप सच से नहीं भाग सकते हो। आप सच उससे अपना कोई व्यक्ति अपना मुंह छुपा सकता है, आप कुछ समय के लिए छुप सकते हो, लेकिन सच आपसे छुप नहीं सकता। जो सच है वो अंधकार में भी वो सच ही रहेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग मैं हूँ, रास्ता मैं हूँ, बिना मेरे आप
परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। रास्ता मेरे पास ही है। अगर आपको परमेश्वर के पास जाना है, अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हो, आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को मानना पड़ेगा, उसके कलाम को मानना पड़ेगा। यीशु मसीह कह रहा है कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, सच मैं हूँ, मैं कोई झूठ नहीं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी विश्वासी को, धर्मी को भरमा नहीं रहा। वो यीशु मसीह कह रहा है कि रास्ता मैं हूँ, सच मैं हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं ही सच हूँ और मैं ही जीवन हूँ। हालेलुया। अगर आप सच जानते हो तो रास्ता यीशु मसीह के पास है। सच यीशु मसीह है और सच आपने जान लिया तो रास्ता यीशु मसीह के पास है। और जिस रास्ते पर, अगर यीशु मसीह के रास्ते पर आप चलते हो तो अनंत जीवन भी आपका है चर्च। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, तो आपको मेरे कलाम पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह अपने कलाम के द्वारा कह रहा है उन विश्वासियों को जो आज मसीह में होने के बावजूद भी यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह तो कुछ नहीं कहेगा। हालेलुया। लेकिन वही यीशु मसीह परमेश्वर के पास हमें लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए और वो अनंत जीवन के वारिस हो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर में अनंत जीवन का वारिस बने यीशु मसीह के नाम में। और कह रहा है उसके 7वें वचन में, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते हो और अब तुम उसे जानते हो तो उसे देखा भी है। अगर हम यीशु मसीह को देखते, अगर हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमें मिलता है और जब हम पवित्र आत्मा में जब बढ़ते और उसके कलाम पर जब हम सुनकर जब वचनों को मानने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं उस कलाम पर, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुमने मुझे देख लिया तो समझ लो कि तुमने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है 15 में, उसकी 14 के 15 में, यूहन्ना की 14 के 15 में कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम कहते हो कि हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। विश्वासी आज कहते हैं, यंग लड़के लड़की बोलते हैं आई लव यू जीसस, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे मानता हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह सिंपल बात में कह रहे हैं, एक अपने विश्वासियों को, अपने बेटे बेटियों को कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। आज संसार में आप देख सकते हो, अब बाहर चले जाओ। हालेलुया। जब एक लड़का एक किसी लड़की से प्यार करता है, वो जब वो उससे बहुत बेहद प्यार करता है तो वो उसके लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो उसके लिए अपने घर को छोड़ देता है। हालेलुया। वो उसके लिए दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। तो संसारिक प्यार की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ वचन को मानने की ज़रूरत है। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम आज्ञा को मानोगे तो तुम उस पर चलोगे, और जब तुम उस पर चलोगे तो तुम अनंत वारिस तो तुम ही होगे। हालेलुया। ताकि जो परमेश्वर ने अपने बेटे अपने बेटियों के लिए ठहराई है, वो परमेश्वर उसे दे सके, वो अनंत आशीष, वो अनंत ब्लेसिंग्स, वो अनंत बरकत जो परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए ठहराई है, वो आपके जीवन में रिलीज हो। हालेलुया। और जो व्यक्ति, जो विश्वासी परमेश्वर के कलाम को सिर्फ सुनता है, सिर्फ सुनता ही नहीं, उस सुनने के बाद जब उस व्यक्ति उस वचन को मानने लग जाता है तो परमेश्वर के नज़र में वो प्रिय ठहर जाता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे बदलाव लेकर आ सकता है? जब आप वचन पढ़ते हो, आप वचन समझते हो, आप संडे आते हो चर्च में, परमेश्वर के भवन में आते हो, खुदा के दास दासी जब परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर देते हैं, तो जब आप उस वचन को सुनते हो तो आप जब संडे चर्च से निकलते हो, आप भवन से निकलते हो, तो खुदा को एक आप कमिटमेंट दे के निकलो कि परमेश्वर आज तेरे दास ने, प्रभु तेरा प्रकाशन आज हमारे पर दिया कि खुदा हमारे जीवन में ये काम होना चाहिए, खुदा हमें आज से ये काम नहीं करना। तो हम सच में परमेश्वर, हम आपसे वाचा बांधते, हम आपसे कमिटमेंट करते राजा कि अब से जो आपने हमें आज संडे के दिन, पवित्र दिन आपने हमें जो कहा, प्रभु हम वाचा बांधते हैं कि हम वो चीज़ नहीं करेंगे परमेश्वर। और प्रभु उस चीज़ को देखता है, आपकी कमिटमेंट को देखता है, आपकी वाचा को देखता है परमेश्वर। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने लग जाता है तो वो क्या करेगा? जब एक व्यक्ति के जीवन में जब परमेश्वर का कलाम जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जाएगा, तो उस व्यक्ति का जीवन बदलने लग जाएगा।
हालेलुया। वो व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाएगा। आपके जीवन में प्रेयर होनी चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं तो आप प्रार्थना वाला आपका जीवन होना चाहिए। एक व्यक्ति जब एक नया नया मसीह आता है तो वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। उसके अंदर परमेश्वर को जानने की एक्साइटमेंट होती है। वो जानने का इच्छुक होता है कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कैसे करता है। उसको परमेश्वर का सुसमाचार मिला, अब उसको अपना जीवन बदलना है। वो व्यक्ति, वो विश्वासी दूसरे विश्वासियों के पास जाता है जो मसीह में पुराने हो चुके हैं। हालेलुया। वो उनसे पूछता है प्रार्थना कैसे करनी है, वचन में कैसे बढ़ना है, हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे उपवास करें कि परमेश्वर हमारी सुने। वो व्यक्ति अपने जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। और वो चीज़ करता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने जीवन को बदलना है तो परमेश्वर के कलाम को मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे उस कलाम को मानना भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और वो नया व्यक्ति, वो नया विश्वासी, वो वैसा ही करता है। वो व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाता है, परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करता है। हालेलुया। वो अपने नेचर को, अपने व्यवहार को वो हम्बल करता है। वो डाउन टू अर्थ हो जाता है, वो हम्बल होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नेचर वो डाउन टू अर्थ है, वो हम्बल है। और वो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लेकर आने लग जाता है। उसके अंदर आत्मा के फल आने लग जाते हैं। उसको पता है कि अगर मुझे परमेश्वर से वो अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे परमेश्वर जैसा नेचर भी रखना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का वो आत्मिक फल मुझे अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर से वो अनंत आशीष चाहिए, वो अनंत जीवन, अनंत बरकत चाहिए मुझे। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसा कहेगा वो उस व्यक्ति को करना है, और वो करेगा क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कर रहा है। वो अपने जीवन को बदल रहा है, वो आज्ञाओं को मान रहा है, वो कलाम को मान रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कलाम को मानेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो वो आत्मा के फलों से भरना शुरू करेगा। उसके अंदर प्रेम नहीं था, वो व्यक्ति अपने अंदर प्रेम लेकर आने लग जाएगा। वो दया लेके आने लग जाएगा। वो विश्वास नहीं था अब तक प्रभु यीशु मसीह पे, लेकिन वो विश्वास लेकर आएगा अपने अंदर। वो संयम लेके आएगा। उसके अंदर पेशेंस नहीं था अब तक वो उसको चाहिए था कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे साथ के साथ रिजल्ट मिले, लेकिन अब वो खुदावंद पर विश्वास करके अब उसके अंदर धीरज भी है, अब उसके अंदर पेशेंस भी है कि नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे उचित समय पर वो बेस्ट आशीष मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कंप्लेनिंग नेचर उसके जीवन से हट जाएगा। हालेलुया। वो कंप्लेन नहीं करेगा, परंतु खुदावंद पे विश्वास करके उसकी महिमा करता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका व्यवहारिक जीवन बदल जाएगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा। अब तक शायद वो लड़ाई झगड़ा करता हो, अब तक वो शायद दूसरों से, हो सकता है वो व्यक्ति, वो इंसान दूसरों से गाली गलौज में बात करता हो, लेकिन जैसे ही खुदा का कलाम आया, जैसे उसने यीशु मसीह के बारे में जाना और जैसे उसको वो भेद की बात पता चली, उस व्यक्ति को मुझे अनंत जीवन की आशीष चाहिए तो मुझे खुदावन के कलाम को मानना है। बेशक वो कल तक वो गाली गलौज में बात करता हो, लेकिन आज वो वही व्यक्ति प्रेम से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद से प्यार कर लिया। हालेलुया। और जिसके अंदर खुदावंद आ जाता है, परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं जिसको छू लूँगा मैं उसको बदल कर रख दूँगा। लेकिन पहले परमेश्वर यही कहता है अपने विश्वासियों से, अपने धर्मियों से, कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, सिर्फ तुम बाइबल पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम वचन कलाम को सिर्फ एक पुस्तक की तरह, कहानी की तरह सिर्फ रीड कर रहे हो, तो तुम शायद मुझसे प्रेम नहीं करते। हालेलुया। अगर हमें अपना प्रेम सिद्ध करना है तो हमारे सिद्ध करने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम खुदावन के कलाम को पढ़ने के साथ साथ खुदावन के कलाम को माने भी, ताकि हम दिखा सके कि यस परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रेम किया, खुदा तूने मुझे ये आज्ञा दी है, तो मैं खुदा वो चीज़ करूँगा, मैं आपके लिए करूँगा। मुझे मनुष्य से फ़र्क नहीं पड़ता परमेश्वर कि मनुष्य क्या सोचेगा, क्या कहेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता परमेश्वर। मेरा कनेक्शन आपके साथ है, मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके साथ है। मैं जानता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। आपने कहा कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे अनंत आशीष चाहिए। तो प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो मैं आपके लिए आपके आज्ञाओं को मानूंगा, मैं आपके लिए आपकी आज्ञाओं को मानूंगी। हालेलुया। और जब आप इतनी सी भी वाचा जब यीशु मसीह को कह देते हैं, आप बांध लेते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर कोशिश में भी विराजमान है।
हालेलुया। और यहाँ कलाम में लिखा, उसके यूहन्ना 14:23 में लिखा कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। परमेश्वर फिर से कह रहा है कि वो कह रहा है यीशु मसीह कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे वचन को मानोगे। अगर तुम मेरा वचन नहीं मान रहे हो तो इट मीन्स कि तुम यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा प्रेम फेक है। तुम क्यों दुनिया को प्रूफ करने में लगे हो कि आप क्रिश्चियन हो, आप यीशु मसीह को जानते हो। अगर आप वचन नहीं मान रहे हो तो आप यीशु मसीह को मत जानो, आपका प्रभु प्रभु कहना व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर यही कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन को मानोगे। और खुदावन कह रहा है, और वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। परमेश्वर, क्योंकि वो देख रहा है कि वो मेरा बेटा मेरी बेटी सिर्फ वो बाइबल के वचन को पढ़ नहीं रहा, वो बाइबल के वचन को पढ़कर उसके कलाम को मान रहा है, तो वो उससे प्रेम रखेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति से, उस इंसान से, उस विश्वासी से प्रेम रखेगा। और वहाँ पे लिखा आगे, और हम, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात कह दी परमेश्वर ने। वो कह रहा है कि जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो वचन को मान रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर साक्षात यहोवा उससे, उस व्यक्ति से प्रेम रखेगा। और वो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं यीशु मसीह और मेरा परमेश्वर, हम उस व्यक्ति के पास आएंगे, हम उसके साथ वास करेंगे। वास का मतलब क्या है? वास का मतलब है कि रहना। उस व्यक्ति, उस विश्वासी के साथ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के साथ, उस विश्वासी के साथ रहेंगे। हालेलुया। और जिसके साथ परमेश्वर है, क्या उसे किसी व्यक्ति, किसी चीज़ की कोई घटी हो सकती है? किसी चीज़ की घटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर तो साक्षात उसके साथ है। सिर्फ क्या किया उस व्यक्ति ने? परमेश्वर के कलाम को सिर्फ पढ़ा नहीं, परमेश्वर के कलाम को वो मानने भी लग गया, उस पर चलने भी लग गया। और आज परमेश्वर यही कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर आप परमेश्वर को अपना प्रेम सिद्ध करना चाहते हो तो आप यहोवा के कलाम को मानोगे। हालेलुया। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं तो परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, मैं तो इतना बीज बोता हूँ, मैं तो इतना दान करके आता हूँ, मैं तो हर संडे चर्च जाता हूँ, तो ये परमेश्वर के प्रेम को सिद्ध नहीं कर सकती। हालेलुया। सिर्फ आपका बीज बोना, और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए सिर्फ बीज बोने से आपके लिए हर एक रास्तों को खोल दे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को ही माने और उसके वचन पर चले। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन पर जब चलेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने लग जाएगा। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में एक गलती करता है कि जब तक यीशु मसीह है, कलाम है, उसके अगुवे हैं, जब तक उसके अगुवे, उसके आसपास के स्पिरिचुअल दोस्त, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जब तक उसको बोलते, वो व्यक्ति मानता नहीं। वो व्यक्ति सुनकर भी, बार बार वचन को सुनकर भी, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को सुनकर भी वो अनजान बन जाता है। वो परमेश्वर के कलाम को तुच्छ जानना शुरू करता है, वो अपने स्पिरिचुअल दोस्त को तुच्छ जानना शुरू कर देता है और वो व्यक्ति टेढ़ा का टेढ़ा रहता है। लेकिन बाद में जब शैतान उस व्यक्ति को बुरी तरह से इस्तेमाल कर चुका होता है, उसके जीवन को नष्ट कर चुका होता है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति, वही इंसान बाद में पछताता है। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप अनंत जीवन की आशीष चाहते हो, आप ब्लेसिंग्स भरा जीवन चाहते हो, तो आपको खुदा के कलाम को मानना है। हालेलुया। आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाएं जो यहोवा के कलाम को मानने वाले हों, जो प्रार्थनाओं भरा जिनका जीवन हो, और जो सिर्फ आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर के गाइडेंस में होकर सही कामों को करने की युक्तियाँ रखते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो उस पर विश्वास लाते हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति विश्वास में जीवित हो और आशीषित हो। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि नीलम, परमेश्वर तू मुझे महाराष्ट्र से देख रही है और आपके पेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ रसोलियाँ हैं, ऐसे कुछ गिल्टियाँ मुझे देख रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो गिल्टियाँ धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाओ
और परमेश्वर से आज वाचा बांधो। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग पवित्र आत्मा जी आज आपके कलाम को सुन रहे प्रभु जी, सच में मेरे परमेश्वर आज ये कलाम को सुने ना परंतु वचन पे चलने वाले बन जाए प्रभु जी। अद्भुत रीति और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी जब ये तेरी आज्ञाओं को माने मेरे परमेश्वर, तो तू अपना प्रेम दिखा मेरे प्रभु। वो अनंत आशीष जो आपने ठहराई अपने विश्वास करने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा जी, इनके ऊपर ठहर जाए मेरे परमेश्वर। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से ये ब्लेस हो जाए प्रभु जी। हर एक बंधन, हर एक श्राप इनके ऊपर से टूट जाए मेरे प्रभु जी। और सचमुच मेरे परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य इनके ऊपर उतर जाए यीशु के नाम से। बड़ी गवाहियां इनके जीवन में रिलीज हो यीशु के नाम से प्रभु। सचमुच मेरे खुदावन आपका कलाम पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे, काम करे, काम करे। हर एक बंधन को तोड़ दे, श्राप को तोड़ दे यीशु के नाम से प्रभु जी। नीलिमा गर्भवती न्यूरी, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू गर्भवती होगी, तू बेटा जनेगी यीशु मसीह के नाम से। ओ रिबांदा रिबाबा शंदा रेखेले रियंदा रे बाबा शेखे रेबेंदे रियाला रिबांदा। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, परमेश्वर की महिमा करो। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू इन्हें छू और छू, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। अद्भुत सामर्थ्य रिलीज हो, अद्भुत सामर्थ्य रिलीज हो मेरे परमेश्वर। और तेरे कलाम के द्वारा प्रभु जी, आज सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी चंगे होने पर प्रभु जी बड़े बड़ी गवाहियां इनके जीवन में आए प्रभु जी। तेरे सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे। टच कर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हर एक गिल्टी अंगाठे धुआं बन के उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए, उड़ जाए। चल भाग, फायर करती हूँ। और एक वो दुष्ट आत्मा की गंदी स्पिरिट और जो इनके घर में बैठी है, इनके फाइनेंस में बैठी है, चल भाग, फायर करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आजाद हो जाए, फ्री हो जाए परमेश्वर। सालों सालों से जो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करे प्रभु यीशु के नाम से, अशोक, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अशोक पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। सचमुच परमेश्वर तुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ गोरी, ओ रीबा बाबा रेखेंदे गोरी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गोरी, परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुझे एक नए घर के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है गोरी, गोरी, परमेश्वर कह रहा है कि तेरे चेस्ट में कुछ ऐसा इन्फेक्शन देख रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हर एक इन्फेक्शन खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। जाओ टेस्ट कराओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ रिबंदा रियाला रिबाबा शेखे रिबंदा, ओ शांदा रियाला रिबंदा रेबेंदे रेखाला रियादा शदा रबंदा रिबाबा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर इन्हें आशीष दे, आशीष दे, अभिषेक रिलीज हो, पावर रिलीज, रिलीज कर। होली गोस्ट फायर, 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 फायर आग से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। सामर्थ्य रिलीज हो। ओ रिबंदा रिबाबा शेंदे रेखे ले रे बे 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 बे। ओ सामर्थ्य परमेश्वर तेरा अभिषेक काम करे, हर एक बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। सलोनी परमेश्वर तुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है, सलोनी तुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हॉस्पिटल में तू कहीं अप्लाई कर रही है, नर्सिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है नर्सिंग स्टाफ में तू जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब की आशीष तुझे मिलने जा रही है यीशु के नाम से। ओ रिबांदा रे 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 रे, ओ रे 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 शारा बाबा बाबा रेंदे रियाला राबंदा शेखे री बाबा बाबा। पवित्र आत्मा हर एक वो कैंसर की गांठें धुआं बन के उड़ जाए, चल भाग, फायर। हर एक वो हार्ट की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से, वो पाइल्स की प्रॉब्लम से आजाद हो, फ्री हो जाए, 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 फ्री हो जाए। हर एक वो स्किन एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम से, जाए यीशु के नाम से, जाए यीशु के नाम से, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु उनके जीवन में अद्भुत काम कर, अद्भुत काम। राजकुमार परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, राजकुमार पवित्र परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पेंशन रुकी हुई है, पेंशन तुम्हें मिलने वाले यीशु के नाम से। वो डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से रुकी हुई पेंशन, वो परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हारे पेंशन की रुकावट अब खत्म होगी, वो पेंशन तुम्हें मिलेगी यीशु के नाम से। ओ रिबादा राबंदा रेखे रे ले ले रे शांदा रियाला रबा, ओ शांदा रे बे बे, ओ रेखे रे बे ले 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 शेखे रे बेंदे। पवित्र आत्मा शूले, शूले, शूले मेरे परमेश्वर, छूले पवित्र आत्मा, छूले प्रभु जी, छूले, टच, टच, टच यीशु के नाम से। वो पावर रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो, चंगे हो यीशु के नाम से। हर एक वो इन्फेक्शन खत्म हो, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। भाग, फायर, 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 फायर रिलीज हो। आत्मा
काम करे, आत्मा काम करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मीना गर्भवती नहीं हो रही, गर्भवती नहीं हो रही, परमेश्वर का आत्मा तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मीना परमेश्वर कह रहा है 3 साल हो गए तुझे बेटा नहीं हुआ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगले साल तो बेटे के साथ ब्लेस हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मीना परमेश्वर तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ओ री रा 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 बाबा शे रे खे ले रे बे 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 रे बेंदे रे ले ले शानदार बा सुलेखा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तुझे ससुराल के अंदर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है, नई गवर्नमेंट जॉब तुझे देने जा रहा है, एक नई अभिषेक में, एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, नई ब्लेसिंग से परमेश्वर तुझे भरने के लिए जा रहा है। ओ रा बा 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 शे रे ले 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 ओ रिका ला रबंदा शंदा रिया ला रिबंदा ओ रे बेंदे। पवित्र आत्मा अभिषेक रिलीज हो, रिलीज 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 पावर 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 रिलीज हो प्रभु। और तेरी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा सबके सब बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा बीजों की आशीष इनके जीवन में ठहर जाए प्रभु। तू सचमुच प्रभु तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर, तू इन्हें छू और छू कर ब्लेस कर। अद्भुत काम हो पवित्र आत्मा जिनके जीवन में, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो प्रभु जी। जितने लोग प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए परमेश्वर अपने भेंट को बो रहे प्रभु जी, परमेश्वर अपना सहयोग दे रहे, अपने हाथ को बढ़ा रहे खुदावन, ताकि तेरा राज्य बढ़े, तेरे काम बढ़े परमेश्वर खुदावन। सचमुच मेरे परमेश्वर तू इनके बीच को आशीष दे प्रभु, इनके भेंट को, दान दशवांश को ब्लेस कर यीशु के नाम से प्रभु। हर बंद पड़ा मार्ग खुल जाए यीशु के नाम से पवित्र आत्मा। ओ सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा री बंदा रे 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 ओ रे 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 पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान री बाबा बस शेखे रे ले ले। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अनिल तू परमेश्वर के कामों के लिए भी तूने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर इसी हाथ को परमेश्वर यहोवा तुझे ब्लेस करने वाला है। और परमेश्वर वो अभिषेक तेरे हाथों में जा रहा है, अभिषेक जा रहा है, तू जिस काम में हाथ लगाएगा यहोवा तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जितने 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 तेरे कामों के लिए आगे आ रहे परमेश्वर, तेरे कामों के लिए आगे प्रभु परमेश्वर सचमुच तू अभिषेक रिलीज कर रहा है प्रभु, तू इन्हें ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। वीजे की आशीष आ रही है, वीजे की आशीष आ रही है यहोवा यीशु मसीह के नाम से। अनंत जीवन के वारिस हो रहे प्रभु, अनंत जीवन के वारिस कहला रहे प्रभु, तूने छू कर ब्लेस कर परमेश्वर। और सचमुच परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही के साथ ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो जितने लोग खुदावन के कामों के लिए आगे आ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग अपना सही